Hello students, this is our science class and we are reading chemistry fourth chapter कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया कि जो कार्बन है उसको हम सी से सिंबल है उसका सी टेट्रावेलेंट एलिमेंट है और वो उसकी वैलेंसी क्या है 4 और टेट्रा कोवेलेंसी है मतलब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कंपाउंड दो टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, एक आयनिक, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। आयनिक में क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफ़र कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, मींस ना वो अपने शेयर करता है ना ही वो एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है वो ऐसा, ये हम देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। डोनेशन और एक्सेप्टेंस क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके 4 होते हैं। 4 को एनर्जी, अगर 4 वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, डोनेट करता है, तो इसके लिए उसे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी देने की उसकी कैपेसिटी नहीं है। और अगर एक्सेप्ट करता है वो उसको, तो प्रोटॉन उसके इतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये रीज़न क्या है इसका कि वो ना ही तो शेयर कर सकता है और ना ही डोनेट कर सकता है। इसका रीज़न देखिए, यहाँ पे आपको पता है इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो 6 है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए अगर इसे स्टेबल होना है, अगर इसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, कार्बन है वो ना ही डोनेशन करता है ना ही एक्सेप्टेंस करता है। अगर इसको डोनेट करनी है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये याद रखिए डोनेट करने के लिए साथ में बहुत सारी एनर्जी भी डोनेट करनी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डोनेट करनी होती है। तो जब एक के लिए इतनी एनर्जी डोनेट करेगा, 2 के लिए वो डबल हो जाएगी, 3 डोनेट करेगा, ट्रिपल, 4th भी करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डोनेशन हो जाएगा। और इतनी एनर्जी कार्बन डोनेट नहीं कर सकता, इसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी फिर, ठीक है। ये इतनी एनर्जी डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो ये ले क्यों नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, इसे 8 करनी है, ले सकता है। लेने के लिए साथ में इसे एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए वो बंधे हुए रहते हैं, एटम या एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर इसको 4 और इलेक्ट्रॉन दे दें हम, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे और इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और इसलिए एक दूसरे से फॉर्म बंधे हुए रहते हैं। लेकिन अगर इसको 4 और इलेक्ट्रॉन हम दे दें तो कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो उन 6 प्रोटॉन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकें। समझ में आ गया। डोनेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन लेने में तो इन्हें एनर्जी मिल भी रही है, तो क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी उनको होल्ड करने की नहीं है, ठीक है। इसलिए भी कार्बन है वो ना तो डोनेट करता है ना ही वो एक्सेप्ट करता है। देखिए 4 वैलेंसी होना बड़ी बात नहीं है, फिर से बता रही हूँ मैं। लेकिन सिलिकॉन भी है जो 4 वैलेंसी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि वो एक बड़ा एटम और उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो उतनी एनर्जी डोनेट कर सके। लेकिन कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके और इतनी प्रोटॉन में कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। समझ में आ गया। इसीलिए ये ना तो डोनेशन करते हैं और ना ही एक्सेप्टेंस करते हैं। फिर है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स में डायरेक्ट बॉन्डिंग की कैपेसिटी होना, और ये कार्बन में है। कार्बन एक दूसरे कार्बन से लंबी चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, बहुत बड़ी चेन बना सकता है। ये इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग मतलब सेम एटम सेम एलिमेंट है और उनके एटम के बीच में बॉन्डिंग होना, ठीक है। बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे से कोई कनेक्शन बनाना, बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है जो इसे दूसरे एलिमेंट से अलग करती है। समझ में आ रहा है आपको। कैटेनेशन क्या है, एक ही एलिमेंट के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होना, डायरेक्ट बॉन्डिंग होना, ठीक है। तो कार्बन इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबी चेन बना सकता है, इसकी ये कैटेनेशन, इसकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो इसे दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट बनाता है।
फिर है पॉलीमराइजेशन। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, पॉली में बहुत सारी चीज़ होंगी, ठीक है। पॉलीमर देखिए, एक होता है मोनोमर। मोनोमर मतलब मोनो का मीनिंग एक होता है, तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है। और पॉलीमर में क्या होगा कि ये इथेन, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ इथीन है ये, ठीक है, कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 4 जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही ये आगे एक दूसरे से कनेक्ट होकर बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, ठीक है। ये इथीन भी एक दूसरे से जुड़ के एक लंबी चेन बना सकते हैं। ये एक मोनोमर है ये इथीन, और ये कनेक्ट हो के पॉलीमर बना सकते हैं। मतलब पॉली मतलब बहुत सारी लंबी चेन अपने ही जैसे कंपाउंड्स की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, बहुत लंबी चेन बना लेना कंपाउंड का आपस में कनेक्ट होके। तो ये प्रॉपर्टी भी कंपाउंड कार्बन ही शो करता है। तो पॉलीथीन में क्या होगा, इस तरह से वो कनेक्ट होके बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। पॉलीमर की डेफिनेशन, पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच मोनोमर कैन बी अटैच टू फॉर्म पॉलीमर। मतलब एक मोनोमर, एक समाल कंपाउंड है, वो कनेक्ट होके पॉलीमर बना लेता है। जैसे एस्टर अगर जुड़ता है आपस में तो वो पॉलीएस्टर बना लेता है, ठीक है। फोर्थ इसका वरदान है कार्बन का, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले ये देखो, ऐसे कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर वो डिफरेंट शो कर सकते हैं, और ये क्वालिटी कार्बन में सबसे ज़्यादा है। आइसोमेरिज्म क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप, ये है C5H55 रहता है, तो पेंटेन नेम है इसका, ठीक है, पेंटेन है। इस तरह से ये चेन बन सकती है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो गई इसकी, और यही फॉर्मूला C5H12 इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ पे तो 5 थे कार्बन लाइन में, ठीक है, यहाँ पे ये 4 ही आ गए, और ये एक C है, एक कार्बन है, वो इस तरह उसने ब्रांच बना ली और यहाँ से कनेक्ट हो गया। या ये हो सकता है कि यहाँ 3 आ गए, यहाँ पर फिर वो उसने एक ब्रांच अलग बना ली, यहाँ भी बना ली, ठीक है। तो ये इस तरह से अपनी ब्रांच बना लेता है कहीं भी। तो इसी फॉर्मूला के लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब द कंपाउंड विच शो सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई। तो भाई कार्बन की हैं ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो इसे दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। फर्स्ट क्या है, टेट्रा कोवेलेंसी, मतलब सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करना। क्यों बनाता है ये आपको बता दिया है। कैटेनेशन की बहुत लंबी चेंज बना सकता है खुद के एटम्स के बीच में। पॉलीमराइजेशन की इसके जो एटम कंपाउंड हैं वो भी पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। और आइसोमेरिज्म क्या है कि सेम फॉर्मूला है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं कार्बन की जो इन्हें दूसरों से अलग बना सकता है। इसलिए कार्बन में ये क्वालिटी है कि वो सबसे ज़्यादा लंबी चेन बना सकता है और सबसे ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। कार्बन का सिंबल C है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 4, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। ओके, थैंक यू।